सुबह कुछ अजीब हुआ। लहरों के बीच रेत पर एक विशाल देह पड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसके सिर से लेकर पैर तक जाने में घंटे लग जाएं। लोगों ने देखा, उस विशाल शरीर का चेहरा अद्भुत था। तीखी नाक, गहरी आंखें और काले घुंघराले बाल, बिल्कुल किसी परी कथा के राजकुमार जैसा। उसके शरीर की चमक से लगता था मौत अभी हाल ही में हुई थी। कोई नहीं जानता था वो कौन था, कहां से आया था और क्यों डूबकर मर गया। सबसे अजीब बात, उसकी खुली हथेली में थोड़ी सी पानी की झील जैसी बनी थी, जिसमें कुछ छोटी मछलियां तैर रही थीं, जैसे वो उसे अब भी अपना घर मानती हों। शुरू में लोग डर के मारे दूर दूर खड़े रहे, लेकिन तभी एक निडर लड़की उसके कंधे पर चढ़ गई। देवता जैसा शरीर बिल्कुल स्थिर था। अब लोगों का डर कम हुआ। धीरे धीरे लोग उसकी हथेली में खेलने लगे। कोई उसकी नाक पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था, कोई कान में बैठकर गाना सुन रहा था, और एक लड़की तो उसके नकली दांतों पर बैले डांस करने लगी। समुद्र तट कुछ ही दिनों में नेट पर वायरल हो गया। हर कोई वहां जाना चाहता था, बस उस मरे हुए देवता को देखने। लेकिन समय बीतता गया। अब उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी, शरीर पर कीड़े लगने लगे, हथेली का पानी सूख गया, मछलियां मर गईं। जहां कभी तस्वीरें खींचती थीं, अब वहां लोग दीवारों पर गालियां और नाम लिखने लगे। फिर एक दिन नगर परिषद ने फैसला किया, अब इसे काटकर हटा देना चाहिए। देवता की टांगें काटी गईं। गांव के एक होटल ने उनके ऊपर विशालकाय बोन मीट का बोर्ड लगा दिया। हाथ के हड्डियां बंदरगाह के पास ऐसे फेंकी गईं जैसे कोई कबाड़ हो, और उसका खोपड़ी गांव वालों ने उसे एक शौचालय में बदल दिया। अब उस समुद्र तट पर बस कुछ हड्डियां बाकी थीं। कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं, कोई खेलता बच्चा नहीं, बस सड़ांध खामोशी और इंसानी लालच की गूंज।